हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गोल्ड में अभी चल के आ रहा है और मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो गोल्ड में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। और गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो गोल्ड ऑलमोस्ट अपने टॉप पे खड़ी है। अब गोल्ड में अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, गोल्ड में हम ट्रेड कैसे करेंगे, आने वाले कुछ समय में गोल्ड में पॉसिबिलिटी क्या हमें देखने को मिल सकता है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड में नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे चार्ट पे आते हैं, गोल्ड के चार्ट पे आते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम गोल्ड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय में गोल्ड में हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, गोल्ड अपने ऑलमोस्ट टॉप पे खड़ी है। ये गोल्ड का इंपॉर्टेंट हाई का लेवल है एमएससीडी के अकॉर्डिंग। और कभी भी किसी भी लेवल पे ट्रस्ट करके हमें ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी लेवल को अपने अकॉर्डिंग सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना मार्केट में बहुत ही ज़रूरी है। अगर मार्केट में अगर आपको टेक्निकल नहीं आता, अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं जानते हो और उसके बिना सीखे समझे अगर आप इस मार्केट में आते हो तो आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इस मार्केट से। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ही जरूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, चाहे वो आप क्रिप्टो में ट्रेड करो या इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करो या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करो। आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर सीख के उसके बाद में इस मार्केट में इंटर करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं गोल्ड में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को आप लोगों को दिख रहा होगा इस चार्ट पे, गोल्ड का ये इंपॉर्टेंट हाई का लेवल है। ये लेवल इसका क्या है, इंपॉर्टेंट हाई है। अब यही लेवल इसका इंपॉर्टेंट हाई क्यों है? ये लेवल इसका इंपॉर्टेंट हाई इसलिए है क्योंकि एमएससीडी ने इस लेवल को इंपॉर्टेंट हाई यहां पे स्टे किया है। ये इसके एमएससीडी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हाई का लेवल है। और कभी भी मार्केट अपने इंपॉर्टेंट हाई के लेवल को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करता। एक इंपॉर्टेंट हाई जब एमएससीडी किसी भी जगह पे अगर उसने क्रिएट कर लिया लंबे टाइम फ्रेम पे, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे हो या वीकली टाइम फ्रेम पे हो, तो वो इंपॉर्टेंट हाई को रिस्पेक्ट करता ही है। समथिंग 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, उस हाई को वो लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करता है। 99% ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हाई के पास यहाँ पे देखो, मार्केट सेकेंड बार इस जगह पे गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहां से अगेन बेरिश हो गया। अब ये तीसरी बार भी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मार्केट तीसरी बार भी इंपॉर्टेंट हाई के पास ही मार्केट खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि मार्केट हमारा इंपॉर्टेंट हाई के पास जा चुका है। अब गोल्ड में बाइंग नहीं करना है। जितने भी गोल्ड लवर है, जितने लोगों को लगता है कि हमारे लिए गोल्ड ही बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो गोल्ड में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट फुल्ली बुलिश है अभी, जैसा कि आप सभी को पता है। और यहाँ पे मार्केट में अब बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप पे खड़ी है, वो भी इंपॉर्टेंट हाई के पास। बी केयरफुल। तो अब हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड में हमें ट्रेड कब लेना है और गोल्ड में पैटर्न्स कौन सा क्रिएट कर रहा है। क्यों कि जब तक हम पैटर्न की कंफर्मेशन को नहीं लेंगे हम ट्रेड एक्शन नहीं ले पाएंगे, हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें ट्रेड कब करना है। तो हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हम लोग H4 पे आ जाते हैं। अब H4 पे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और इसकी संभावनाएं क्या है आने वाले कुछ समय में। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट तो फुल्ली बुलिश है,
पहला हमारा इम्पोर्टेंट हाई के पास खड़ी है मार्केट। दूसरा, इसने 5 स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया है एलियट पैटर्न के अकॉर्डिंग। 1 2 ये 3 लॉन्गेस्ट मूव, 4th मूव, अब ये 5th मूव भी इसने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब 5th वेव इसने कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कि यहां से हम अचानक से सेल कर देंगे। ऐसा भी हमें मार्केट में नहीं करना। क्योंकि जब तक मार्केट आपको कंफर्म ना कर दे, जब तक मार्केट आपको यह स्ट्रक्चर वहां पे तैयार करके आपको ना दे दे, आपको ट्रेड डिसीजन नहीं लेना है, एक्शन नहीं लेना है इस मार्केट में। अगर मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप काउंटर ट्रेड के लिए जा रहे हो। और कभी भी मार्केट में एक रूल को फॉलो करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर तो हमारा क्रिएट कर रहा है कि यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाले जो लोग हैं ना, वो अक्सर मार्केट में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको वेब पैटर्न नहीं पता होता है, उनको इंपल्स नहीं पता होता है, उनको करेक्शन नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले टेक्निकल सीखे, कुछ समय दे इस मार्केट में, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए आप इस मार्केट में आए, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि इसने क्या किया, अपने 5th वेव को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5। अब ये 5th वेव के अंदर कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। तो आप लोग यहां पे देखो, ये गोल्ड कर क्या आ रहा है। यहां पे गोल्ड में इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल को हम लोग यहां पे, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक ट्रेन लाइन को यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया, जिस लेवल को H4 पे रिस्पेक्ट कर रहा है गोल्ड। अब इसके अंदर प्राइस अभी मूव अप कर रहा है, ठीक है। प्राइस अभी इसके अंदर अभी मोमेंट में है। अब हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, अब मार्केट को हमें कंफर्म कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट हाई पे खड़ी है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में बायर एक्यूमुलेट कर रहा है या सेलर, मार्केट में अभी पॉसिबिलिटी क्या है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, मार्केट ने इस लेवल पे क्या कर रहा है, ये मार्केट ऑलमोस्ट अपने टर्मिनल इंपल्स पैटर्न को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ये 5th वेव में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 4 और ये 5, 5th वेव के अंदर टर्मिनल इंपल्स होता है, जिसको आप एंडिंग डायगोनल भी कहते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट कि इस जगह पे ये 1 2 और ये 3 4th और ये 5। अब टर्मिनल इंपल्स के केसेस में अपने 1 वेव के नीचे 4th वेव आ सकता है, एक्सटेंडिंग इंपल्स में नहीं, लेकिन टर्मिनल इंपल्स में ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। टर्मिनल इंपल्स का मतलब क्या होता है, टर्मिनल इंपल्स का मतलब ये होता है कि मार्केट वहां पे टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि जिस ट्रेंड की ओर मार्केट अपना मूव अप कर रहा है, यानी कि बाइंग है, तो वहां पे मार्केट टर्मिनेट हो रहा है, बायर वहां पे वीक पड़ रहे हैं। अब हमें सेल करना कब है ये समझना है। तो टर्मिनल इंपल्स के अकॉर्डिंग अभी मार्केट में क्या है, एक बाइंग मूव गोल्ड में अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अभी भी मार्केट में एक बाइंग मूव पेंडिंग है, ठीक है। और जब ये टर्मिनल इंपल्स पैटर्न को क्रिएट कर लेगा, इसी को हम एंडिंग डायगोनल भी कहते हैं। एंडिंग डायगोनल यानी कि वो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को एंड कर रही है वहां पे, ठीक है। तो जब मार्केट आपको एक बाइंग का मूव मिलेगा, तो वहां पे आप सेलिंग कर सकते हो। वहां पे आप दो तरह के डिसीजन ले सकते हो। ट्रेडर दो तरह का होता है, एक एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं और एक पेशेंस ट्रेडर होते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप तुरंत यहां पे सेल का एक्शन ले सकते हो,
आपको छोटा सा एसएल मिलेगा इंपॉर्टेंट हाई के लेवल के थोड़ा सा ऊपर, जो कि बहुत ही कम चांस है कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ वगैरह आ गए मार्केट में तो इंपॉर्टेंट हाई के लेवल को ब्रेक के चांस है। 99% ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ठीक है। और लंबे समय तक इस लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट अपने रनिंग पीरियड में चल रहा होता है, मूव अप कर रहा होता है, ठीक है। तो छोटा सा एसएल एग्रेसिव ट्रेडर यहां से एक्शन ले लेंगे। उसके बाद में क्या करेगा, ये नीचे वाले जो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इस लेवल को ये मार्केट ब्रेक करेगा, क्योंकि ये टर्मिनेट कर चुका है पैटर्न्स को, एंडिंग डायगोनल में फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे ही ब्रेक करेगा ये, ओके। तो पहला जो एग्रेसिव ट्रेडर है यहाँ पे सेल एंट्री लेंगे, इस जगह पे सेल एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। और जो पेशेंस ट्रेडर है वो क्या करेंगे, इस जगह पे वेट करेंगे, इस जगह पे मार्केट का वेट करेंगे। जब तक ये हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक वो ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। तो फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास यहां पे है, सेकंड यहां पे है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट जब जब गोल्ड ऊपर की ओर मूव अप करे तब तक आपको सेलिंग ही करना है, अब बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पैटर्न्स टर्मिनेट कर चुका है, टर्मिनल इंपल्स है, फिफ्थ वेव के अंदर है। अब हम लोग कंफर्मेशन को समझते हैं कि कितना कंफर्मेशन मार्केट आपको दे रहा है सेलिंग के लिए। चलिए आगे। तो पहली चीजें तो आपको समझ आ गया कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप पे खड़ी है, इंपॉर्टेंट हाई के पास। दूसरा कंफर्मेशन कि मार्केट टर्मिनल इंपल्स क्रिएट कर रहा है, यहां पे ये टर्मिनल इंपल्स है, जिसको आप एंडिंग डायगोनल भी बोल सकते हो, यानी कि मार्केट टर्मिनेट कर रहा है, एंड कर रहा है, ठीक है। और तीसरा कंफर्मेशन क्या है, मार्केट यहां पे डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। इस मूव को देखो, मार्केट यहां पे डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। इसका ये लेवल है, यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे अपने हायर हाई की तरफ क्रिएट कर रहा है। लेकिन एमएसीडी यहां पे क्या किया है, यहां पे ये लोअर लो की तरफ है, यानी कि मार्केट ने डाइवर्जन पैटर्न्स को यहां पे फॉर्म करके यहां पे ये आपको बताना चाह रहा है मार्केट कि मैं इस जगह पे टर्मिनेट हो रहा हूं। अब बाइंग बिल्कुल भी वीक हो चुका है और यहां पे मार्केट टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि मार्केट का एंड हो रहा है। 3 कंफर्मेशन है आपके पास गोल्ड में। पहला, इंपॉर्टेंट हाई के पास खड़ी है मार्केट। दूसरा, टर्मिनल इंपल्स बना है। तीसरा, मार्केट ने डाइवर्जन क्रिएट किया है, ओके। तो गोल्ड में जो लोग अंधे की तरफ बाय किए जा रहे हैं, मैं उन सभी को यही कहूंगा, अब बाय गोल्ड में बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे इस मार्केट में, ठीक है। अब ये लेवल क्या है इसका, ये एंडिंग डायगोनल का नीचे का ट्रेंड लाइन है। मार्केट जैसे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, यहां पे आप इसको री एंट्री में कन्वर्ट करो, यहां पे री एंट्री लो। अगर बाइंग में हो तो आप उस ट्रेड से आप निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, ठीक है। गोल्ड अगेन आने वाले कुछ समय में आप देखोगे गोल्ड फुल्ली आपको बेरिश देखने को मिलेगा और एक बड़ा मूव गोल्ड में सेलिंग का आ सकता है। तो आप सभी के लिए गोल्ड में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। इस मार्केट में थोड़ा वेट करें, एंडिंग डायगोनल के पैटर्न्स को जैसे ही ब्रेक करेगा आप लोग गोल्ड में सेल की अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे डाइवर्जन, इंपॉर्टेंट हाई, टर्मिनल इंपल्स, 3 कंफर्मेशन आपके पास है। तो गोल्ड में अभी वेट करें, गोल्ड को अभी ऊपर और जाने दे। एक मूव पेंडिंग है अभी टर्मिनल इंपल्स का, वह एक मूव ऊपर की ओर लेगा, उसके बाद कंटिन्यू सेल करें। थैंक यू।